हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। इस रेलवे जो है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम जो भी एग्जाम आप देखेंगे, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है और 12 पास कैंडिडेट के लिए एनटीपीसी, उसके अलावा जेई का एग्जाम जो है पहले ही फॉर्म भर चुके हैं। इसके अलावा आपको लेवल 1 की जो है 1 लाख से ऊपर पोस्ट है, 35,000 से ज़्यादा पोस्ट एनटीपीसी की है। तो इनके लिए अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं, आप कोचिंग से दूर हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे जाना चाहिए। यहाँ पे आपको टॉप मोस्ट एजुकेटर लाइव पढ़ाते हैं। इनमें से कुछ एजुकेटर हैं जो हैं आपके लिए रेलवे के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं। वो है वाईफाई स्टडी सत्यम गुप्ता, जो भी आपको लाइव पढ़ा रहे हैं 3 मार्च से। इनके अलावा विमलेश यादव, जो भी आपको 4 मार्च से लाइव पढ़ा रहे हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिनके द्वारा आप लाइव पढ़ पाएंगे। कुछ टाइम के बाद में इनके अपकमिंग कोर्सेज हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इनके चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जितना जब बड़ा पैक लोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। 1 महीने का ऑप्शन आपको 800 रुपये में मिल जाता है। और अगर आप हमारा रेफरल कोड लगाते हैं जब आप इसे बाई करते हैं माई स्टडी दोस्त, तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इसको ज़रूर लगाइएगा जब भी आप कोर्स बाई करने के लिए जाते हैं। बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। कल तक हमने 300 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 301। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ठीक है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला सवाल है आज के लिए कि 302 कि निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है अश्रु गैस के नाम से। तो ये हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन को बोला जाता है अश्रु गैस, इससे आंसू आने लगते हैं आपकी आंखों में। अगला सवाल है 303 कि निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। तो कार्बन जो है वायु को सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषित करता है। इसके अलावा अगर कार्बन यौगिक के रूप में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के नाम से जाना जाता है। CO2 से ज़्यादा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक मात्रा में प्रदूषित होती है। और ये उत्पन्न कैसे होता है, जब वो कोई भी पदार्थ है, लकड़ी है जैसे, वो पूरी तरह से नहीं जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 304 की कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। तो वो स्थिति आपके लिए कौन सी होगी, जब निम्न दाब हो और ताप उच्च हो, तो उस स्थिति के अंदर जो है कोई भी गैस जो है आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 305 की निम्नलिखित में से किसके एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, विषाणु यानी कि वायरस, इसके कोई एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके अलावा ये सारे क्वेश्चन ही आज की ज्यादातर इंपॉर्टेंट देखने को लिख रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 306 कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। अब मैं क्या करूं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चेचक का टीका था उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, इसलिए ये फेमस है, इसको याद रखना आपके लिए जरूरी है। अगला सवाल कि एड्स होने का क्या कारण है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि T4 लिम्फोसाइट की कमी से, T4 लिम्फोसाइट की कमी होने के कारण एड्स हो सकता है आपको। और भी कारण होते हैं इसके, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलता है तो वन ऑफ दिस ये आप इसमें लगा सकते हैं। तो 308 क्वेश्चन नंबर है आपके लिए अगला। तो वो है आपके पास में कि एड्स का जो वायरस है वो क्या होता है। तो एक सूची RNA, ठीक है ना, तो एक सूची RNA, इसको एड्स का वायरस बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान से समझिएगा फिर से कि एड्स वायरस क्या है। एड्स वायरस की बात कर रहा है। और ये चीज ध्यान रखना कि एड्स किस वायरस की वजह से होता है, तो वो तो आपको पता ही होगा कि HIV की वजह से होता है। अगर आप HIV पॉजिटिव है तो आपको एड्स होने की संभावना है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रख लेना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 309 कि शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, शैवाल की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे देखिए टॉप 500 का मतलब ही क्या है, सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट ही आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए लाल सागर का जो लाल रंग है वो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। तो वो शैवाल की उपस्थिति के कारण ही क्या है, लाल सागर का रंग लाल है। तो ये चीज भी देखिए मायने रखती है, आपको ध्यान रख लेना जनरल नॉलेज के लिए। अगला सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है ना, तो खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें आयोडीन पाया जाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 312 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और ये चीज़ ध्यान रख लेना। एडवर्ड जेनर ने किसकी की थी? उसके चेचक के टीके की खोज की थी। तो वो दोनों आपको याद रखना है, पेनिसिलिन के लिए अलेक्जेंडर और चेचक के टीके के लिए एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। अगला सवाल 313 कि लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? देखिए लाइकेन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लाइकेन जो होते हैं वायु के प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन की जो पत्तियां हैं अगर वो जलने लग जाती है तो समझ लीजिए वायु ज्यादा प्रदूषित है। तो इसके हिसाब से ही हम इंडिकेटर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं, प्रदूषण का इंडिकेटर। अगला सवाल फिर लेते हैं कि कुनेन किससे प्राप्त होता है? देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनकोना से प्राप्त होता है हमें कोनेन, सिनकोना से कोनेन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 315 फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो देखिए पुष्प क्रम जो होता है ना उसको हम खाने योग्य भाग मानते हैं। जैसे फूल गोभी आपने खरीदा भी होगा, उसका जो ऊपर का भाग होता है फूल का जैसा वो ही आपका खाने योग्य होता है, तो उसका पुष्प क्रम खाने योग्य माना जाता है। अगला सवाल सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए अंकुरण जो होता है पृथ्वी के अंदर होता है, उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, हमें नमी की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है 317 की तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये चीज ध्यान रख लेनी आपको, किसके प्रवर्धन के लिए यूज किया जाता है? वो है गन्ना। तो तना काट के हम गन्ने के प्रवर्धन के लिए यूज करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए रहेगा। अगला सवाल लेते हैं 318 कि नारियल का जो खाने योग्य भाग है कौन सा होता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं कि प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, प्याज का तना कौन सा है, प्याज की जड़ कौन सी है। तो चीजों को ध्यान रखना है। इस सीरीज में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस तरह के करवाए हैं, तो कंप्लीट इसको जरूर देखना। अब देखिए इसका जो नारियल का खाने योग्य भाग है वो हो जाएगा भ्रूण कोश, ठीक है ना। अब आप सोचिएगा थोड़ा सा, भ्रूण कोश इसका खाने योग्य भाग होता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 319 कि आम के पौधे का जो वानस्पतिक नाम है ये कौन सा होता है? तो आम के लिए वानस्पतिक पौधा आपको ध्यान रख लेना है, इसका नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। देखिए वैसे मोस्टली आपको इससे इंडिकेट करना है, इंडिका से ही आम को ध्यान रख लेना है, कई बार इंडिका ओनली दे देता है, मेंजीफेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगला सवाल 320 की निषेचन क्रिया क्या है? अब देखो ये चीज मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो बता देता हूँ। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन की क्रिया कहलाती है। अगला सवाल है आपके लिए 321 संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेफ्लेसिया जो है आपका संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, रेफ्लेसिया, ये चीज ध्यान रख लेनी है आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 322 जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो ये देखिए कई आपने हो सकता है नहीं सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प जो है जीवन दृष्टि के चक्कर से सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला सवाल 320 कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है वक्र में। तो ये चीज ध्यान रख लेनी है, मानव शरीर का रक्त जो होता है शुद्ध कहाँ पे होता है? वक्र में होता है। अगला सवाल है आपके लिए कि 320 सफेद रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी हम इसके बारे में चर्चा किए थे पिछले ही वीडियो में, तो ये चीज ध्यान रख लेनी है आपको। इसका जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। नेक्स्ट है आपके लिए 320 कि राजस्थान में तांबे का जो विशाल भंडार है वो किस क्षेत्र में है? तो वो खेतड़ी क्षेत्र में है। सो गाइस ये थे आज के लिए आपके टॉप 25 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सभी को अच्छे लगे होंगे। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सारे, तो सारे के सारे फिर से रिपीट एक बार कर लेना मेरी मानो तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो कैसा लगा ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बता देना। इसके अलावा कोई सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको रजिस्टर करने के बाद माई स्टडी 2 सर्च करिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा 4.6 के आसपास। उसमें सब्सक्राइबर अभी हमारे वहाँ पे हो चुके हैं, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। PDF फाइल और स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको मिलता रहता है। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।